एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ाएंगे यानी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। यानी इस क्लास के अंदर मैं आपको बहुत कई सारी प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा कि कंपनी कैसे फोरफिट करती है और फिर उन फोरफिटेड शेयर्स को कैसे इशू करती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। किस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट था? री इश्यू ऑफ फोरफिटेड। बट ये क्लास प्रॉब्लम्स की है और इससे पहले जो क्लास थी वो थी री इश्यू की। इज दैट क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं और मेरे पास बुक है टीएस की रिवॉल्व 2019 का एडिशन है और इसका क्वेश्चन नंबर है 44। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और प्रॉब्लम्स भी समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर है 44। क्या कहता है क्वेश्चन? अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। यानी कंपनी ने 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच इशूड किए थे। मैंने आपको पहले क्लासेस के अंदर बता चुका हूं कि आप पूरा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड पर उतार लोगे जिससे कि आपको आसानी होगी व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज। 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए थे जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन पर है। एप्लीकेशन पे कितने हैं आपके? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं आपके? वो भी 3 रुपए। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने हैं आपके? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी एक ही कॉल है आपके पास, वो है आपके पास 4 रुपए। इट मींस टोटल कितना हो गया? 10। इज दैट क्लियर? क्योंकि जितने आपके पास इशूड वैल्यू है वही आपके पास सम होता है आपका। ऑल द अमाउंट्स, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, यानी सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ाया था, जब कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाता, जिस इंस्टॉलमेंट पे फेल हो तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया करो। तो यहां आपके पास ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया, यानी इसका मतलब है कंपनी ने जब जब पैसा मांगा तब तब लोगों ने दे दिया। बट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर, यानी 100 शेयर्स, कॉल मनी तो यही है ना आपके फर्स्ट कॉल, 100 शेयर्स, यानी मैंने बोला शेयर्स आपको लिखने हैं, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट पता लग जाएगा। दीज शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली बाय द फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स। अब ये शेयर्स फोरफिट कर लिए गए, लेकिन फोरफिट कब होंगे? फर्स्ट कॉल के बाद होंगे। इट मींस ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो पहले मेरे पास क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं फोरफिट कराऊंगा। तो पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या है? आपके पास 10,000, क्योंकि आपके पास नॉर्मल में 10,000 शेयर है और एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है, वो आपको पता है। तो कौन कौन सी होती है? तो मैं पहले एप्लीकेशन की कौन सी होती है? रिसीविंग, देन ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंड रिसीव, फर्स्ट कॉल की ड्यू फिर रिसीव। तो रिसीविंग के वक्त पता लगेगा कॉल्स इन एरियर, उससे पहले हमें पता नहीं लगेगा। तो पहले मैं एप्लीकेशन की एंट्री करता हूं। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? 10,000 शेयर इंटू 3 यानी 30,000। इज दैट क्लियर? अब ये तो एप्लीकेशन की रिसीविंग एंट्री थी, इसके बाद ट्रांसफर। तो मैंने बोला था ट्रांसफर एंट्री में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो गई, और ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना? 30,000। यानी एप्लीकेशन की तो दोनों एंट्री पास हो गई। अब अलॉटमेंट को ड्यू करो। जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगी? डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने से डेबिट होगी? 10,000 इंटू 3, यानी वहां भी 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। अब इसको भी रिसीव करो क्योंकि अलॉटमेंट की ड्यू हो गई। अब अलॉटमेंट को क्या करना होगा? आपको रिसीव करना है। जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किसका पैसा है ये? अलॉटमेंट का। किसका पैसा है? अलॉटमेंट का। ओके, तो यहां 30,000। अब आपको कैसे पता कि भाई
30 30 30 30। तो एक तो ये है आपके पास, यहां से पता लग रहा है 10,000 इंटू 30। और क्वेश्चन ने कहा ऑल द अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव, यानी इसका मतलब है कंपनी ने जितना ड्यू किया सारा आ गया। कंपनी ने अलॉटमेंट 30,000 से ड्यू की, 10,000 इंटू 3 वही रिसीव हो गई। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल को ड्यू तो आपको करना है, क्योंकि रिसीविंग के वक्त पता लगेगा कि आदमी फेल है, तो ड्यू तो आप पूरा करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। और मैंने बोला था ना जो लास्ट होती है उसको आगे हम क्या लिखते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू करनी है, 10,000 शेयर 4 रुपए से, यानी 40,000। अब रिसीविंग करो। जब आप इसकी रिसीविंग करेंगे तो 100 शेयर का पैसा नहीं आया। इट मींस कंपनी ने कितना पैसा मांगा, 40,000, कितना नहीं आया, यानी 4 इंटू 100, यानी 400 रुपये नहीं आए। गॉट इट। आने कितने थे 40, 400 नहीं आए, तो फिर कितना आया, तो 400 माइनस कर दो, तो कितना आया, एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आया, 40,000 से 400 रुपए माइनस करेंगे तो 39,600 रुपीज आ गए या नहीं आए बेटा। यहां तक तो आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन था। 3 इंस्टॉलमेंट है और मैंने बोला था फॉर ईच इंस्टॉलमेंट 2 एंट्रीज आर टू बी पास, यानी हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज। तो एप्लीकेशन की, फर्स्ट कॉल की, सॉरी अलॉटमेंट की एंड फर्स्ट कॉल की। गॉट इट। अब कंपनी कहती है, क्या कहती है कंपनी, दीज शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड। कौन से शेयर, जो फेल हैं, किस पर फेल है, फर्स्ट कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर फेल हैं भाई, ओनली 100 शेयर्स। तो जितने शेयर फेल हैं कंपनी उनको फोरफिट कर रही है, ना कि 10,000 को फोरफिट कर रही। गॉट इट। सिर्फ 10,000 को 100 को कर रही है। अब 100 के अकॉर्डिंग एंट्री होगी, तो 4 फीचर की जो एंट्री होगी 100 की होगी, क्योंकि जितने शेयर। तो अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब फोरफिट करेंगे तो क्या करना होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने से डेबिट होती है, कॉल्ड अप से। कितने से डेबिट होती है, कॉल्ड अप से। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप देखो 100 शेयर पर कंपनी ने 3 रुपए मांगे थे इस बंदे से, यस मांगे थे, इसने दे दिए। अब 100 शेयर की बात हो रही है, 10,000 तो छोड़ दो। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा इस बंदे से, यस दे दिया। फर्स्ट कॉल मांगी, यस मांगी, पर नहीं दी। तो मांगा क्या, 3 और 3 6 और 4 10, यानी पूरे 10 रुपए मांगे। कितने शेयर पर, 100 शेयर पर। तो एंट्री कितने से होगी आपकी, 100 शेयर इंटू 10, यानी 1,000। मैं लिख देता हूं 100 इंटू 10। इज दैट क्लियर। शेयर कैपिटल यानी कॉल्ड अप से होगी, और मैंने आपको बोला कॉल्ड अप के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पेड अप और एक अनपेड अप। पेड अप का मतलब है जो बंदे ने यानी शेयर होल्डर ने पे कर दिया, और जो पे कर दिया तो आपको पता है अब आप उसके पैसों को जब्त कर लेंगे, और जब्त करने का मतलब होता है छीन लेना। अब तो वो पैसा कहां जाएगा, शेयर फोरफीचर में। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गॉट इट। यानी जो कॉल्ड अप था उसके 2 पार्ट्स, पेड अप और अनपेड अप। अनपेड अप एक से ज्यादा भी हो सकता है, यहां तो 1 टाइम है, कभी कभी 2, कभी कभी 3 कॉल्स पे वो फेल होगा। तो जितनी कॉल्स पे फेल होगा सारी कॉल्स को इंडिविजुअली दिखाएंगे। और पेड अप अगर उसने 2 बार दिया या 1 बार दिया, जितना पेड अप दिया वो सारा प्लस हो जाएगा। तो यानी उसने 3 रुपए ये दिया, 3 रुपए ये दिए, यानी इट मीन उसने 600 रुपए पे कर दिए, और 400 रुपये नहीं दिए। उसने कितना पे कर दिया बेटा, 600, और 400 रुपए नहीं दिए। अब 600 कैसे निकलेगा, 100 शेयर इंटू 6 और 100 इंटू 4। इज दैट क्लियर। अब कंपनी ने ये तो शेयर्स को फोरफिट कर लिया, खत्म। लेकिन कंपनी इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू करती है, देखो कितना, एंड आर रीसोल्ड एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मींस क्या होता है, यानी जितने की फेस वैल्यू है,
तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रही है? 10 रुपए एक शेयर का, 100 रुपए का 100 शेयर, यानी 1000 रुपए क्या हो गई उसकी फेस वैल्यू? क्या हो गई उसकी फेस वैल्यू? हो गई ना 100 शेयर की 1000 रुपए। वो 1000 रुपए के शेयर मानकर, यानी फुल्ली पेड अप, समझ गए होगे? 1000 रुपए के शेयर, लेकिन बेच कितने कर रही है? 500 रुपए के। तो खुद सोचो, 1000 रुपए के शेयर 500 रुपए में वो दे रही है, यानी इशूड प्राइस, इशूड वैल्यू कहूं या इशूड प्राइस। और 1000 क्या है उसकी? पेड अप। 1000 क्या है उसकी? पीवी, यानी पेड अप वैल्यू। और दे कितने का रही है वो? 500 का। तो देयर इज अ लॉस, यानी डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कितना डिस्काउंट है रीइश्यू पर? 500 रुपए का। कितना डिस्काउंट है? 1000 रुपए उसकी पेड अप वैल्यू है एज पर दिस क्वेश्चन। 500 रुपए में वो बेच रही है, तो इट मींस 500 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे रही है। किसको? न्यू शेयर होल्डर को। तो अब मैंने आपको बोला था इससे पहली क्लास के अंदर, जो भी डिस्काउंट ऑन री इश्यू होगा उसको एडजस्ट कहां से करते हैं? उसको एडजस्ट वो पैसा जो हमने फोर फीचर के वक्त फोरफिट किया था, उससे इसका एडजस्टमेंट होगा। तो यानी जो हमने पैसा फोरफिट किया था वो कितना है? 600 रुपए। तो कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है? मैक्सिमम 600, बट दे कितना रही है? 500। ठीक है, इट इज अलाउबल, इतना दे सकती है कंपनी, 600 तक दे सकती है, लेकिन दे कितना रही है? 500। तो जो भी डिस्काउंट है री इश्यू के वक्त फोर फीचर अकाउंट से उसका एडजस्टमेंट होगा। तो बोर्ड पर देखो किस तरीके से है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, यस। शेयर फॉर फीचर, क्योंकि जो डिस्काउंट है यानी लॉस है, और लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। लॉस हमेशा क्या होते हैं? फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। गॉट इट और नॉट? अब शेयर कैपिटल में मैंने क्या बोला था? पेड अप। पेड अप कितना है? 1000। देन उसके बाद बैंक कितना है? कितना का दे रही है? 500 रुपए का। डिस्काउंट कितने का है? 500। तो डिस्काउंट की भरपाई कहां से हुई है? शेयर फोर फीचर अकाउंट से। इज दैट क्लियर? अब खुद सोचो कि कंपनी ने शेयर अमाउंट कितना फोरफिट किया था? 600। एडजस्ट कितना हो गया? 500। तो आपका 100 रुपए अभी भी बच गए, जिसको बोलते हैं अनएडजस्टेड ऑन री इश्यू। गॉट इट? तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो भी अनएडजस्टेड अमाउंट होगा री इश्यू के वक्त, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो अनएडजस्टेड कितना है आपका? 600। टोटल डिस्काउंट अमाउंट फोरफिट था, 500 डिस्काउंट हो गया, 100 रुपए है। तो जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गॉट इट? तो यानी जो पैसा बच गया था री इश्यू के वक्त डिस्काउंट से, यानी कंपनी ने 600 रुपए जब्त किए थे, तो 600 का डिस्काउंट दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने 500 का डिस्काउंट दिया। इट मीन 100 रुपए अभी भी वहां पर मौजूद है। किसमें? फोर फीचर अकाउंट में। तो फोर फीचर यहां डेबिट हो गया 500 से, यहां 100 रुपए से यहां ट्रांसफर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। अब समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर है 47। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 47 करता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, और सुपर स्टार लिमिटेड के नाम से। क्वेश्चन नंबर है 47, सुपर स्टार लिमिटेड के नाम से। किस नाम से है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। सुपर स्टार लिमिटेड मेक्स एन इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी। आगे समझ में? मैंने आपको बोला था जब शेयर्स की कैटेगरी होगी यानी इक्विटी या प्रीफरेंस, तो फिर आपको जहां जहां शेयर लिखेंगे वहां उसको कैटेगरी डिफाइन करनी होगी। तो इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए का एक शेयर। चलिए कितने शेयर हैं? 10,000।
10,000 शेयर एट द रेट 100 ईच। अब यहां भी आपके पास ऑन इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन कितने की है? 50 रुपए की। और अलॉटमेंट कितने का है? 25 रुपए का। और अच्छा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यहां एक साथ है, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। 50 का। फर्स्ट कॉल कितने की है? 25 की। सेकंड ये 25 की। टोटल आपका कितना हो गया? 100। क्या? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखो। मेंबर्स होल्डिंग, मेंबर्स किसे कहते हैं? शेयर होल्डर को। ठीक है। होल्डिंग, जिन उनके जितने शेयर्स उनको अलॉट किए गए थे उसे हम लोग होल्डिंग कहते हैं। तो मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 400 शेयर का पैसा। अब इसमें कितने शेयर होल्डर हैं हमें नहीं पता, बस यह बताया गया कि 400 शेयर का पैसा नहीं आया। एंड दीज शेयर्स आर फोरफिटेड। अब कंपनी ने ये शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो इसे तो छोड़ दो, पहले नॉर्मल क्वेश्चन है। जब आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट क्वेश्चन होता है नॉर्मल केस के अंदर, तो हम पहले नॉर्मल करते हैं, बाद में इसे फोरफिट करेंगे। तो पहले जैसे कि अभी से पहला जो क्वेश्चन कराया था वो भी सेम यही था, इसी जैसा था, बट वहां 3 3 2 का था, यहां पर वही है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होती है? 2। पहली कौन सी होती है? रिसीविंग, यानी 10,000 इंटू 50। तो एंट्री क्या होगी? पहली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। बताया था अभी मैंने? नहीं, इक्विटी, इक्यू लगा तो काफी है, चल जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें साथ हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से है? 10,000 इंटू 50। 10,000 इंटू 50 कितना हो गया आपका? 5 लाख। यहां भी आपके पास 5 लाख हो गया। ये तो आपकी एंट्री थी किसकी? एप्लीकेशन की रिसीविंग। अब एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो चीज थी पूरी की पूरी इधर आ जाएगी। क्या होगी आपके पास? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। फिर वही आपको याद रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? पूरा का पूरा 5 लाख। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कॉल ड्यू। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है? यानी 10,000 शेयर इंटू 25, तो यानी 2.5 लाख, 2,50,000। इज दैट क्लियर? अब इसकी बात क्या करेंगे? इसको रिसीव करना है। इसको कैसे रिसीव करना है? तो इसकी एंट्री क्या होगी रिसीविंग की? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर? कितना था? 2,50,000, क्योंकि कंपनी ने जितने पैसे मांगे उतने पैसे आ गए। बिकॉज ऑन फर्स्ट कॉल नो वन इज फेल, यानी फेल फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पर है। तो फर्स्ट तो आपका एज इट इज हो जाएगा 2,50,000। अब सेकंड को तो ड्यू करेंगे पूरा, क्योंकि कंपनी कंप्लीटली ड्यू करती है, मांग रही है, वो तो रिसीविंग के वक्त पता लगता है। तो कंपनी कितना ड्यू करेगी? वही 25 रुपए इंटू 10,000 शेयर। तो पहले क्या क्या ड्यू करना है? क्या? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? वही आपका 10,000 इंटू 25, यानी 2,50,000। नेक्स्ट, अब इसको रिसीव करना है। जब आप इसको रिसीव करेंगे तो कितना पैसा नहीं आया? यानी 25 इंटू 4,000, 400। इट मीन्स कितना हो गया? 25,400, यानी 10,000 शेयर, 10,000 रुपए नहीं आए। आने कितने थे? 2.5 लाख रुपया।
10,000 रुपए नहीं आए तो फिर कितना पैसा आया भाई? 2,40,000। 2,40,000 को रिकॉर्ड कर लो। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना? 2,40,000, क्योंकि जितना आया हम उतना रिसीव करेंगे। गॉट इट? अब उसके बाद कंपनी क्या कहती है कि कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया। कितने शेयर्स को फोरफिट किया? 400। तो फोरफीचर एंट्री जो होगी वो 400 की होगी। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कैपिटल को डेबिट करती है, वो भी कॉल्ड अप से। अब कंपनी का कॉल्ड अप कितना है? कंपनी ने ये मांगा इससे, अब बात 400 की है। ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। तो कॉल्ड अप कितना है? पूरा 100 भाई। 50 और 25, 75 और 2500। तो कॉल्ड अप कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। अब कॉल्ड अप तो आपका 100 रुपए इंटू 400 शेयर, तो यानी कितना हो जाएगा? 40,000। 100 इंटू 400 टू शेयर फॉर फीचर। क्या होगा आपके पास? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि वो जिस कॉल पर फेल था वो रिकॉर्ड करनी है आपको। तो कंपनी ने मांगा था 40,000, यानी 400 शेयर पर 100 रुपए मांगे। 3 इंस्टॉलमेंट में, पहला 50, फिर 25, फिर 25। तो यानी मांगे कितने? 100 रुपए। तो आपने 400 शेयर पर 100 रुपए, लेकिन उसने दिया कितना? 400 शेयर पर सिर्फ 75 रुपए तो दिया है, यानी 50 ये 25 ये, यही तो दिया। तो जो दे दिया वो पेड अप कहलाएगा, और वो पेड अप फोरफीट हो जाएगा। तो यानी 30,000 रुपए इसने कंपनी ने फोरफीट कर लिए। फिर फेल कितने से था? 25 रुपए पर शेयर, 400 शेयर, यानी 400 इंटू 25, इट मीन 10,000 रुपए से फेल्ड अप था, जो मैंने यहां निकाल के दिखा दिया। हो गया? यहां तक आ गया समझ में? फोरफीचर किस तरीके से कंपनी करती है कि जब कंपनी फोरफीट करेगी तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी, वो भी कॉल्ड अप से। उसके बाद कॉल्ड अप के 2 पार्ट्स होते हैं, पेड अप और अनपेड अप। जो पेड अप था वो फोरफीचर में जाएगा, जो अनपेड अप था वो एज इट इज अपने नाम से शो होगा। अब उसके बाद कंपनी क्या कहती है? 200 ऑफ विच, इट मींस कंपनी ने शेयर्स तो फोरफिट किए थे 400, लेकिन इसमें से 200 शेयर रीइश्यू कर रही है, यानी कंपनी ने कंप्लीट शेयर रीइश्यू नहीं किए। तो हमें भी कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये करनी है कि कितने बेच रही है। ठीक है भाई, एंट्री कर लो। इज दैट क्लियर? अब देखो कि जब वो रीइश्यू कर रही है तो कैसे कर रही है? रीइश्यू पार पर, प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर? तो वो चेक करते हैं। 200 of which are issued as fully paid। अब फुल्ली पेड का मतलब क्या है? जितने की उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितने की है शेयर की? 100 रुपए। अब 100 रुपए का शेयर 200 शेयर, ये तो आपका फुल्ली पेड अप है। 100 रुपए का शेयर 200 शेयर, इट मींस कितना हो गया? 20,000 रुपए के शेयर या नहीं? तो शेयर कैपिटल कितनी की हो गई पेड अप? 20,000 की। लेकिन बेच कितने में रही है? 50 रुपये में। कितने का बेच रही है? तो दे कितने का रही है वो? 200 शेयर इंटू 50 रुपए में दे रही है। इसको क्या बोलते हैं? इशूड प्राइस या इशूड वैल्यू। तो इट मींस 10,000 रुपए के तो बेच रही है। तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट ऑन री इशू। तो खुद सोचो, आपके पास 200 शेयर पर 100 रुपए का एक शेयर है, 50 रुपए का बेच रही है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? बताओ भाई, 50 रुपए का डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ? तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए का डिस्काउंट। और मैंने क्या बोला था? जब कंपनी रीइश्यू के वक्त डिस्काउंट देगी तो उस डिस्काउंट की भरपाई कहां से होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो अब देखो क्या होता है। तो अब जब रीइश्यू करिए तो कंपनी का पैसा आ रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब कंपनी के रीइश्यू के वक्त नुकसान है, और नुकसान क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है, और उसकी भरपाई कहां से हो रही है? फॉरफीचर से।
तो एंट्री होगी आपके पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितना कैपिटल में, तो जितना वो पेड अप है वो जाएगा 20,000, बैंक में वो जितने का इश्यूड प्राइस, इश्यूड वैल्यू, और डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर। अब आ क्या समझ में? अब उसके बाद क्या होती है? कैपिटल रिजर्व। उसके बाद क्या एंट्री होती है? कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। मैंने एंट्री कर ली, अब मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया था। कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था? अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन शेयर्स फॉरफिटेड, यानी इनटू रीइश्यूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। इज दैट क्लियर? अब अमाउंट फॉरफिटेड कितना किया कंपनी ने, तो वो फॉरफीचर एंट्री में पता लगेगा। कितना किया अमाउंट? 30,000। और शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे, इसी में पता लगेगा 400। अब रीइश्यू कितने किया उसने शेयर्स? 200। और डिस्काउंट कितना दिया? 10,000। निकाल लो। इसको 2 से डिवाइड करो तो ये तो 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15,000। यानी 15,000 माइनस 10,000। इट मींस कैपिटल रिजर्व कितना हो गया बेटा? कैपिटल रिजर्व कितना हो गया बेटा? 5,000। आर यू अंडरस्टैंड? यहां तक आ गया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन वो था कि कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से पार्टली रीइश्यूड किए। फॉरफिट कितने किए थे कंपनी ने? 400। और रीइश्यूड कितने किए हैं? 200। तो जब पार्टली रीइश्यूड है तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला है, उसके जरिए आप निकालेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये है, इसकी पहचान है ऑन 1 मई 2014 डायरेक्टर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर। अब ये जो क्वेश्चन है ये फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी नॉर्मल केस नहीं है, ना तो एप्लीकेशन पता, कुछ नहीं पता हमारे को, सिर्फ 200 शेयर के बारे में पता है, हमें टोटल शेयर के बारे में नहीं पता। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करनी, अलॉटमेंट की नहीं करनी है, बस सिर्फ फॉरफीचर से शुरू होगा। तो देखो क्या कहता है, ऑन 1 मई 2014 डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, यानी एक लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर था जिसने फॉरफिट किए 200 शेयर ऑफ ₹20 ईच, यानी 200 शेयर थे और एक शेयर की फेस वैल्यू थी 20 रुपये। 200 शेयर को कंपनी क्या कर रही है? फॉरफिट। और ये क्या है इसकी? एफवी। एफवी मींस फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। लेकिन अब देखो 15 शेयर वर कॉल्ड अप, यानी 20 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू थी, बट कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया इसमें से? 15। तो ये अनकॉल्ड अप है। अनकॉल्ड अप कितना है? 5 रुपए। इज दैट क्लियर? यानी कंपनी ने उस शेयर होल्डर से कितना मांगा? अब तक जो मांगा है, कई बार मांगा होगा इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो वो 15 रुपए मांग लिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड एनी अदर कॉल, टोटल मिलाकर 15 रुपए अब तक मांग लिए, और 5 रुपए अभी नहीं मांगे। तो हमें अनकॉल्ड अप से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कॉल्ड अप से, कि कंपनी ने उस शेयर से कितना पैसा मांगा पर शेयर। अब कॉल्ड अप के फिर 2 पार्ट है। कंपनी ने 15 रुपए तो मांगे, लेकिन उसने कितना दिया, यानी वो शेयर होल्डर कितना दे चुका है। तो जितना वो दे चुका है वो क्या कहलाएगा? पेड अप। और जितना उसने नहीं दिया वो क्या कहलाएगा? अनपेड। तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहता है, 15 पर शेयर कॉल्ड अप ऑन विच ₹10
शेयर हैज बीन पेड बाय ए। यहां पर ए जो है वो शेयर होल्डर का नाम है। तो ए ने, ए के कितने शेयर थे 200, तो कंपनी ने ए से 15 मांगे, 5 अभी नहीं मांगे, तो उसमें से उसने 10 रुपए तो दे दिए, यानी 10 रुपए पर शेयर, क्योंकि ये 20 का पार्ट है, अभी 200 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जब 10 रुपए दे दिए 15 में से, तो इट मींस 5 रुपए नहीं दिए। इज दैट क्लियर? अब आपको ये नहीं पता कि 5 रुपए किस कॉल के हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, अलॉटमेंट है, थर्ड है, कोई कॉल नहीं पता। जब कोई कॉल ना पता हो तो उसके लिए, अच्छा पता है द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट कॉल 5 रुपए, तो किसके हैं ये अनपेड? फर्स्ट कॉल किसका है? कॉल का नाम पता रखा है इसने। तो 10 डेज लेटर, 10 दिन बाद, द डायरेक्टर रीइश्यूड द फोरफिटेड शेयर टू बी। फिर डायरेक्टर ने ये जो शेयर थे वो बी को दे दिए। तो पहले तो मैं फोरफिट करूं, उसके बाद करूंगा रीइश्यू। तो पहला फोरफीचर में क्या होता है? फोरफीट में क्या आता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर हैं? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। 200 शेयर, कॉल्ड अप कितना है? 15, तो 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपए। अब जो दे दिया वो कहां जाएगा? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, और जो नहीं दिया वो अपने नाम से आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने लिखा है ना फर्स्ट कॉल। तो जो दे दिया, कितना दे दिया उसने? 200 शेयर पर 10 रुपए के अकॉर्डिंग दे दिया, यानी इट मींस उसने 2000 दे दिए। और 200 शेयर पर 5 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं दिया, यानी इट मींस 1000 नहीं दिया। तो कॉल्ड अप के दो पार्ट्स, पेड अप और अनपेड अप। जो पेड अप है वही आपका पैसा फोरफीट होगा, जो फोरफीट होगा वो शेयर फोरफीचर में चला गया, और जो फोरफीट नहीं हो रहा, यानी उसने अभी तक पे नहीं किया, तो वो अपने नाम से आ जाएगा अनपेड अप। ये तो फोरफीट हो गई। अब उसके बाद कंपनी क्या कहती है? 10 डेज लेटर, यानी 10 दिन के बाद, द डायरेक्टर्स रीइश्यूड द फोरफिटेड शेयर टू बी। अब डायरेक्टर्स ने ये जो शेयर थे किसको दे दिए? बी को। कितने शेयर दिए बी को? 200। बी को कितने शेयर दिए? 200 शेयर दिए। अब जब दे रही है तो पेड अप कितना है और इशूड प्राइस कितना है? दो चीजें देखो। क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर पेड अप, यानी 200 शेयर दिए उसने और कितना मान कर दिया? 15 पेड अप। समझ गए? कंपनी कितना मान रही है? पेड अप 15 मान रही है, पर दे कितने में रही है? इशूड प्राइस क्या है? क्या है पता लगाओ। फॉर अ पेमेंट ऑफ 10, यानी 10 रुपए का। इज दैट क्लियर? यानी 15 रुपए में मानकर 10 रुपए का दे रही है, तो इट मींस यहां क्या हो गया आपके पास? -5, यानी डिस्काउंट ऑन री इशू। इज दैट क्लियर? यानी पेड अप 15 का मान रही है और दे कितने में रही है? 10 रुपए में। तो यहां पेड अप वैल्यू ज्यादा है और इशूड वैल्यू कम है। जब इशूड कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लॉस। उस लॉस को हम री इशू के केस में लॉस नहीं कहते, री इशू के केस में क्या कहते हैं? उसको डिस्काउंट। और आपको पता है डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं? शेयर फोरफीचर अकाउंट से एडजस्ट क्या करते हैं? तो बोर्ड पर देखो, री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, यस। कितने शेयर रीइश्यू कर रही है? 200 शेयर 10 रुपए में। कितना दे रही है? 10 रुपए, यानी 2000 रुपए। अब शेयर फोरफीचर, क्योंकि आपका डिस्काउंट है ना, फोरफीचर अकाउंट, ये भी डेबिटेड। कितना डिस्काउंट है? 200 पर 5 रुपए का डिस्काउंट। समझ गए? तो 1000 रुपए का। और टू शेयर कैपिटल कितना है? 200 शेयर पर 15 रुपए। जो पेड अप है वो कैपिटल में जाएगी, तो कितना? 3000 रुपए का। अब उसके बाद क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री कर लो, कैलकुलेट अभी कर लेते हैं। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है?
तो मैंने अभी आपको निकालना यहाँ भी इससे पहले क्वेश्चन में सिखाया था, क्या होगा आपके पास। लेकिन यहां कंपनी ने सारे शेयर्स को री इश्यू कर दिया, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हम वहां लगाते हैं जब पार्टली री इश्यू हो, यानी इससे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था, 400 फोरफिट थे, 200 री इश्यू, तो उसमें फॉर्मूला लगा लो। लेकिन जब आप खुद सोचो कि कंपनी ने सारे शेयर री इश्यू कर दिए, तो जो बचा पैसा वो माइनस करके ट्रांसफर कर दो। कैसे पता लगेगा, कंपनी ने कितना पैसा फोरफिट किया, 2000, डिस्काउंट कितना किया, 1000, यानी 1000 एडजस्ट हो गया 2000 में से, कितना बच गया, अभी भी 1000 अभी भी बचा है। तो जो पैसा बचा है 1000 वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ये केस तभी करना माइनस वाला जब आपके फुल्ली रीइश्यूड हो, यानी कंपनी ने जितने फोरफिट किए और उतने ही रीइश्यू किए। अगर कंपनी ने पार्टली रीइश्यू किया है तो फिर माइनस वाला मेथड सूटेबल नहीं है। उसके लिए फिर हमारे को कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। स्टार्ट क्लियर, आई होप इजी है कॉन्सेप्ट, ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, थोड़ा दिमाग लगाओगे। और वीडियोस को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर वीडियोस को आखिर तक नहीं देखोगे तो बहुत मुश्किल होता है चीजों को समझना। और इससे पहली वीडियोस को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं। क्लियर, अदरवाइज अगर मैं इस क्लास के अंदर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आपको, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको आसानी के साथ समझ में भी आएंगी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर है 54, जिसमें 3 केसेस है, यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर 3 केसेस यानी 3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको करता हूं, तीनों क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 54 किस तरीके से है, देखो। पहला केस, फर्स्ट केस, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर फोरफिट किए, 300 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर, यानी 300 शेयर एट द रेट 10 रुपए। अब इसके पार्ट कितना है, 2, क्योंकि 10 रुपए क्या है आपके पास, 10 रुपए तो फेस वैल्यू है। अब उसने कॉल्डअप कितना किया, कॉल्डअप कितना नहीं किया, और फिर उसके बाद पेडअप कितना किया, पेडअप नहीं। तो ध्यान दो, 10 रुपए का एक शेयर, 8 कॉल्डअप हेल्ड बाय मिस्टर ए। कितने किसके शेयर थे, ए के शेयर थे, यानी कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था और इसमें से 8 रुपए कॉल्ड अप, तो 2 रुपए अनकॉल्ड अप। और मैंने क्या बोला था, फोर फीचर से अनकॉल्ड अप का कोई वास्ता, कोई रिलेशन, कोई जरूरत नहीं है, हमें तो कॉल्ड अप है। तो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर ए को दिया था, 300 शेयर दिए थे, 8 रुपए कॉल्ड अप किए। लेकिन अब ए ने कितना पे कर दिया, तो वो पेड अप कहलाएगा, और जो नहीं पे किया वो अनपेड अप कहलाएगा। तो क्वेश्चन में देखो, फॉर द नन पेमेंट ऑफ द सेकेंड कॉल मनी, 3 रुपए सेकेंड कॉल का पैसा है। किस कॉल का पैसा है, 3 रुपए अनपेड अप है। तो ऑटोमेटिकली आपको शायद समझ में आ गया होगा 5 रुपए, क्योंकि 8 रुपए 3 इधर, तो माइनस करके पता लग जाएगा। तो कंपनी ने कितने कॉल्ड अप किया, 8 रुपए, ए ने कितना दे दिया, 5, और नहीं दिया तो 3, वो भी किस कॉल का, सेकेंड कॉल का। तो सिंपल, पहले तो हम लोग फोरफिट करते हैं। किस तरीके से फोरफिट होगा, तो मैंने आपको बोला कैसे होती है, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर हैं, 300 शेयर 8 रुपए से, यानी 2400 रुपए। इज दैट क्लियर, क्योंकि 8 रुपए कॉल्ड अप, कॉल्ड अप जाएगा। उसके बाद जो दे दिया वो कहां जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट, और जो नहीं दिया वो अपने नाम से आएगा, शेयर सेकंड कॉल। कितना है आपका जो फोरफिट हो रहा है, यानी 300 शेयर पर 5 रुपए, 1500 रुपए तो फोरफिट हो गए। और फिर 300 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिए, यानी 900 रुपए फेल है। ये तो फर्स्ट केस की फोर फीचर एंट्री है। अब उसके बाद रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व दोनों ही होंगी ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, चेक करो क्या कंप्लीट रीइश्यू है या फिर पार्टली रीइश्यूड है। दीज शेयर का मतलब क्या है, जितने फोरफिट किए उतने रीइश्यू,
इसका मतलब क्या है, फुल्ली री इशू। और जब फुल्ली री इशू होगा तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रिजर्व को माइनस करके ही काम चल जाएगा हमारा। तो दी शेयर वर री इशू टू मिस्टर जेड फॉर ₹10, यानी मिस्टर जेड को उसने री इशू किए एज फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड किसे कहते हैं, यानी जितने का शेयर है, तो शेयर है कितने का, ₹10 का। तो अब ध्यान दो, टू जेड, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10, और दे कितने का रही है, इश्यूड वैल्यू भी ₹10। देखो कितने का दे रही है, दी शेयर वर इशू टू मिस्टर जेड फॉर ₹10, ₹10 में दे रही है, यानी ₹10 का शेयर ₹10 में, तो यानी इश्यूड प्राइस। और ये जो फेस वैल्यू है ये आपके पास पेड अप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पेड अप। देखो फुल्ली पेड, और फुल्ली पेड मींस क्या होता है, जितना फेस वैल्यू उतनी पेड अप वैल्यू। गॉट इट। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें फुल्ली पेड नहीं था। तो खुद सोचो, पेड अप वैल्यू और इश्यूड वैल्यू बोथ आर सेम, तो देयर इज नो डिस्काउंट। जब डिस्काउंट ही नहीं है तो फिर फोर फीचर का पैसा एडजस्ट नहीं होगा। इट मींस फिर सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं री इश्यू एट पार। क्या कहते हैं इसको। और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, री इश्यू एट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट के केस में ही हम लोग एडजस्ट करते हैं, पार के केस में एडजस्ट नहीं करते। तो देयरफॉर अब इसकी एंट्री क्या होगी आपके पास री इशू की, तो जब एडजस्ट नहीं हो रहा तो फोर फीचर नहीं आएगा, सी ऑन बोर्ड। एंट्री होगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितना, 300 शेयर, पूरे के पूरे शेयर 300 शेयर ₹10 में दे रही है, यानी 3000 और 3000 फुल्ली पेड। तो यही हो गया। अब सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना पैसा है, 1500, पूरा का पूरा 1500 ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमारा एडजस्ट नहीं हुआ। चेक द आंसर प्लीज, 1500 ही है। इज दैट क्लियर। यानी केस फर्स्ट तो हो गया। अब बात आती है केस सेकंड की, तो मैं यहां से केस सेकंड करना शुरू करता हूं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है, वाई लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग वाई लिमिटेड एक कंपनी है जो 400 शेयर, यानी 400 शेयर एट द रेट 10 ईच, यानी ₹10 का एक शेयर था, क्या करती है, फुल्ली कॉल्ड अप। ओ वेरी गुड। यानी यहां पर कॉल्ड अप कितना है, पूरा 10, तो यानी अनकॉल्ड अप कितना हो गया बेटा, 0, क्योंकि ₹10 की फेस वैल्यू कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया, तो अनकॉल्ड अप तो 0 है। और वैसे भी हमें अनकॉल्ड अप की कोई वैल्यू, कोई जरूरत, कोई नीड, कोई नेसेसरी है ही नहीं। हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ कॉल्ड अप की। अब कॉल्ड अप के बाद दो पार्ट होता है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक पेड अप, एक अनपेड अप। शॉर्ट लिखा बेटा, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। तो एक पेड अप और एक अनपेड अप। तो कंपनी ने ₹10 मांगे, तो शेयर होल्डर ने कितने दिए और कितने नहीं दिए, ये दो चीजें निकालो। तो वाई लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय मिस्टर बी। बी तो शेयर होल्डर है जो फेल था, फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4। तो नन पेमेंट अनपेड को कहते हैं, और किसका नाम है ये, फाइनल कॉल का। इंस्टॉलमेंट कौन सी आ रही है यहां पर, फाइनल कॉल। ₹4 नहीं दिए, कंपनी ने ₹10 मांगे, शेयर होल्डर ने 4 नहीं दिए। इट मींस फिर कितने दिए शेयर होल्डर ने, ₹6 दिए, तो ₹6 तो पेड अप, और जो पेड अप है वो कहा जाता है फोर फीचर में। गॉट इट। और कॉल्ड अप कहा जाता है शेयर कैपिटल में, और जो अनपेड अप है वो कहा जाता है आपका अपने नाम से आता है, सिंपल, या कॉल्सिन एरियर के नाम से आ जाएगा। तो बोर्ड पर देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी कितने शेयर हैं, 400 शेयर, ₹10 का एक शेयर था, यानी कंपनी ने ₹4000 कॉल्ड अप किए। टू शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल। अब मुझे ना तो फर्स्ट पता, ना सेकंड पता, ना थर्ड पता, बट फाइनल पता है, तो मैंने सिर्फ फाइनल लिख दिया। अब कितना पेड अप है, कितना अनपेड अप है। जो पेड अप है वो कितना है, तो खुद सोचो, ये तो पर शेयर है, इसको इंटू 400 कर लो, इसको भी इंटू 400 कर लो, पता लग जाएगा 1600 रुपए अनपेड अप है और 2400 रुपये पेड अप है। तो जो पेड अप है वो कहां जाएगा, फोर फीचर में, और जो अनपेड अप है वो अपने नाम से आ गया। अब बात आती है इसकी री इशू की, तो चेक करो कंपनी ने री इशू कितने किए और कैसे किए। आगे पढ़ते हैं। याद रखो, क्वेश्चंस को हमेशा टुकड़ों में करो। अगर आप क्वेश्चंस को पूरा एक साथ पढ़ लोगे फिर एक साथ करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। आई एम श्योर यू विल गेट कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जैसा मैं आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और मैं बिल्कुल धीरे, पहला एक पार्ट पढ़ा उसे कर लिया, फिर अगला पार्ट पढ़ा फिर उसे कर लिया, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, कहीं ना कहीं आप भूलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। These shares were reissued to Mr. T। अब ये शेयर, दी शेयर का मतलब क्या है, जितने फोरफिट किए सारे, इसका मतलब क्या है, फुल्ली रीइश्यूड नॉट पार्शियली, यानी 400 शेयर कंपनी ने किसको दे दिए, टी को। किसको दे दिए बेटा, टी को दे दिए। कितने दिए, कैसे दिए, 12 रुपये में। आप खुद सोचिए, तो 12 रुपए क्या है आपके पास, इश्यूड प्राइस। पेडअप कितना है, तो देखो पेडअप दे रखा है एस फुल्ली पेड। फुल्ली पेड कितना है, तो 10 रुपए का शेयर है, तो खुद सोचो 10 रुपए क्या है आपके पास, पेडअप। 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में दे रही है, इट मींस 2 रुपए प्लस, यानी एक्स्ट्रा। तो कंपनी ज्यादा ले रही है, जब कंपनी ज्यादा ले रही है तो इट मींस क्या कहलाएगा, री इशू एट प्रीमियम। क्या कहलाएगा, रीइश्यू एट प्रीमियम। सी ऑन बोर्ड। इसकी एंट्री देखो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने से आ रही है, यहां तो इश्यूड वैल्यू लिखनी है, कितने शेयर हैं, 400 शेयर इंटू 12 यानी 4800। अब टू, क्योंकि एडजस्ट तो हो नहीं सकता यहां पर, क्योंकि डिस्काउंट ही नहीं है, यहां तो डिस्काउंट की बजाय क्या है, प्रीमियम, तो फायदा है कंपनी का। तो टू क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल एंड टू एस पी आर। इज दैट क्लियर, जो प्रीमियम है वो यहां। तो खुद सोचो 400 शेयर और पेडअप कितना है, किधर गया, 10 रुपए, तो कितना हो गया 4000, और प्रीमियम कितना है 2 रुपए। 400 इंटू 2 यानी 800 रुपए का प्रीमियम। अब आप खुद सोचो, जब कंपनी ने रीइश्यू किया प्रीमियम पे, तो जो पैसा कंपनी ने फोरफिट किया था यानी 2400 रुपए, ये तो एडजस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एडजस्ट कब होता, जब रीइश्यू ऑन डिस्काउंट होता। इज दैट क्लियर, ये कब एडजस्ट होता बेटा, जब रीइश्यू ऑन डिस्काउंट। लेकिन यहां तो रीइश्यू एट प्रीमियम है, तो सो दिस अमाउंट वाज नॉट एडजस्टेड। तो मैंने बोला जो पैसा शेयर फोर फीचर का एडजस्ट नहीं होता, वो पैसा कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी कैपिटल रिजर्व की, देखो किस तरीके से एंट्री होती है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर, यहां लाइन ना समझिए बेटा। अब पूरा का पूरा कर दो, 2400 का 2400 का, क्योंकि पूरा पैसा बच गया, एडजस्ट ही नहीं हुआ। ओके, अब आगे बेटा समझ में नहीं आ गया, चलिए मैं थर्ड केस यहां करता हूं, इसको रब कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन पूरा बोर्ड पर। अब यहां देखो मैं थर्ड केस करता हूं। थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड केस क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 का, लाइट लिमिटेड फोरफिटेड 250 शेयर्स। ओह, 250 शेयर्स थे, फोरफिट किए 10 रुपीज, यानी 250 शेयर एट द रेट 10 ईच। कॉल्ड अप कितना है, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड अप कितना है बेटा, 0, और इसकी हमें जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, अनकॉल्ड अप आपका 0 है।
बाई मिस्टर सी फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओह, अब इसमें से दो चीजें आती हैं। क्या आती है? एक तो पेड अप, जगह इधर कम है, मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। एक पेड अप और एक अनपेड अप। आप खुद सोचो, अनपेड अप कौन कौन सा है इसमें बता रहा है। फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, यहां पर अलॉटमेंट के 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के कितने हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपए। यानी इसका मतलब है अनपेड अप कितने रुपए से है? 7 रुपए से। यानी अनपेड अप 2 बार हुआ वो शेयर होल्डर, पहले अलॉटमेंट पे फेल, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल। इट मींस उसने कितना पे किया भाई? कंपनी ने 10 रुपए मांगे, 7 रुपए फेल, यानी 7 रुपए नहीं दिए, तो फिर कितने दिए? ओनली 3 रुपीज दिए। अब 3 रुपए दिया तो वो क्या कहलाएगा? 3 पेड अप कहलाएगा, और 7 क्या कहलाएगा आपका? अनपेड अप। लेकिन अनपेड अप में 2 कॉल हैं। पहली कॉल यानी पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट। दूसरा क्या? फर्स्ट। तो अब 2 बार आएगा। सी ऑन बोर्ड फॉर फीचर एंट्री कैसे होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है बेटा? 250 शेयर। 250 इंटू कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप, कितना हो जाएगा? 2500। अब टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि 2 है, दोनों बार अलग अलग निकली होगी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? सबको 250 से मल्टीप्लाई करो ना, तो यहां कितना हो जाएगा? 250 इंटू 3 यानी 750 रुपए तो उसने दे दिए। 250 इंटू 3 750 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, और 250 इंटू 4 यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 1000 रुपए नहीं दिए। हो गया? ये तो आपने फोरफिट कर लिया। अब बात आती है री इशू की। री इशू कितने कर रही है और कैसे कर रही है? तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। दीज शेयर्स यानी कितने कर रही है? सारे। दीज शेयर का मतलब क्या? जितने फोरफिट किए सब दे दिए। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 8। अब ध्यान रखो, 250 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था, दे कितने का रही है? 8 रुपए का। ये क्या है उसकी फेस पेड अप वैल्यू, तो 8 रुपए में दे रही है ना वो, तो 2 रुपए का क्या हो गया आपका? ये कहलाएगा डिस्काउंट ऑन री इशू। यानी 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रही है, तो 2 रुपए का क्या हो गया आपका बेटा? डिस्काउंट। और मैंने क्या बोला था? डिस्काउंट की भरपाई यानी एडजस्टमेंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट से करते हैं। तो बोर्ड पे देखो, रीइश्यू की एंट्री है, कितना पैसा आ रहा है आपके पास? 8 रुपए। 2 रुपए का डिस्काउंट यानी लॉस, और लॉस डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, और लॉस डेबिट हो जाएगा किससे? फॉर फीचर अकाउंट से। शाबाश, वेरी गुड। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? यहां तक तो क्लियर हो गया ना बेटा? चलिए खैर, कितना आया? 250 शेयर है 10 रुपए से, सॉरी 8 रुपए से, तो 250 इंटू 8 यानी 2000, फिर 250 इंटू 2 यानी 500 रुपए, और 250 इंटू 10 जो आपका पेड अप है यानी 2500। अब आप खुद सोचो, सारे शेयर रीइश्यूड हो गए और कितना पैसा फोरफिट किया कंपनी ने? 750 रुपए तो फोरफिट किए, और 500 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अभी भी 250 रुपए बच गई ना, तो 250 रुपए हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। लेकिन ये माइनस वाला जो मेथड है ये तभी होगा जब आपके सारे फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड हो जाए। तो एंट्री क्या होगी आपके पास? शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा? 750 माइनस 500, इट मीन्स 250। नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टैंड? इज देयर एनी मोर प्रॉब्लम?
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में लेकर या किसी क्वेश्चन में या किसी जनरल एंट्री में, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा आगे फर्दर आपकी जितनी क्वेरीज होंगी उनको सॉर्ट आउट करने की। ओके।